मेनिस्कस रिपेयर एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा घुटने के अंदर की जो गादी फट जाती है उसको हम स्पेशल टेक्निक से रिपेयर कर सकते हैं। हमारे घुटने के अंदर दो गादी होती हैं। एक अंदर की तरफ होती है जिसको मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं और एक बाहर की तरफ होती है जिसको लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं। जो पेशेंट मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं इनको अंदर की तरफ की मेनिस्कस मतलब मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस दोनों ही मेनिस्कस में इंजरी थी और ये इंजरी बैडमिंटन खेलने से हुई थी और इनकी उम्र काफ़ी कम थी। तो हम इनमें ये जो गादी का टेयर हो गया है, गादी फट गई है, इसको मेनिस्कस रिपेयर डिवाइस के द्वारा रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जो है हम अंदर की तरफ की गादी पे ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो बड़ा वीडियो है उसमें हम जो आर्थ्रोस्कोप मतलब जॉइंट के अंदर कैसा दिखता है वो दिखा रहे हैं और बाहर वाला वीडियो जो है वो हमारा बाहर वाला कैमरा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो आपका घुटना है उसके ऊपर से हम किस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक दूरबीन की पद्धति है जिसमें छोटे-छोटे 2 छेद के द्वारा पूरी की पूरी सर्जरी संपादित की जाती है, उसमें कोई चीर-फाड़ नहीं होती है। इस डिवाइस को AIR डिवाइस बोलते हैं जिसको ऑल इनसाइड रिपेयर डिवाइस भी कहा जाता है। इस डिवाइस के प्रयोग में खासियत ये होती है कि हमें बड़े इंसिजन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस व्यू में आप देख रहे हैं कि हमने जो मेनिस्कस है उसको इस डिवाइस से परफोरेट किया है और इस डिवाइस के अंदर दो छोटे-छोटे से बटन होते हैं जो गादी के पीछे की तरफ जाके गादी को पकड़ लेते हैं और इसके अंदर दोनों डिवाइस होते हैं, जो छोटे-छोटे डिवाइस होते हैं, उनको जोड़ता हुआ एक सफेद रंग का धागा होता है जो धागा खींचने पे आपकी जो गादी है उसको रिपेयर कर देता है। तो जैसे आपने देखा कि पहला जो ब्लॉक है वो हम अंदर डाल चुके हैं और ये दूसरा जो ब्लॉक है अब हम उसको अंदर डाल रहे हैं और जैसे ही हम ये दूसरे ब्लॉक को अंदर की तरफ डालेंगे तो हमारा जो गादी का पोर्शन, इस पर्टिकुलर केस में गादी का जो निचला हिस्सा है वो फट गया था और वो जो है वो जॉइंट के अंदर लॉक हो रहा था। तो ये एआई डिवाइस आप देख रहे हैं कि हमने बाहर की तरफ खींच लिया। अब जो ये सफेद वाला धागा है उसको हम धीरे से पकड़कर खींचते हैं और जब भी हम इस धागे को पकड़ के खींचते हैं तो जो गादी अपनी जगह से फट गई थी वो वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है, रिपेयर हो जाती है। और ये जो दो प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस होते हैं ये घुटने के पीछे की साइड पे लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो काफी अच्छा सा रिपेयर एक हमको मिल जाता है। अब ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें एक सूचर कटर नाम का डिवाइस होता है। तो ये हम अंदर डाल के और आपका जो धागा होता है उस धागे को हम, जो बचा हुआ धागा होता है उसको हम काट देते हैं। तो ये हम जो धागा है उसको काट देते हैं और जो हमारी गादी है वो अच्छे से रिपेयर हो जाती है। उसका जो निचला वाला हिस्सा जो पहले फट गया था वो अपनी जगह पे आके वापस हम रिपेयर कर पाते हैं। तो इस तरह से जो अंदर वाली गद्दी होती है जिसको मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं उसका रिपेयर हमने अच्छे से कर दिया है। अब हम ये रिपेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और डिवाइस का प्रयोग करेंगे और सेम एक और एआईआर डिवाइस हम यूज करेंगे। ये जो आप मेटल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक मेटल कैनुला है जिसके थ्रू हम हमारा डिवाइस डाल देते हैं। इस डिवाइस की खासियत ये होती है कि इसको थोड़ा सा बेंड भी किया जा सकता है, इसको मेलिएबल डिवाइस बोलते हैं। और इस तरह से ये जो डिवाइस है ये हम अंदर की तरफ जॉइंट के अंदर डाल देते हैं। जो हाफ पाइप वाला कैनुला होता है वो हम धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं और दो परफोरेशन मतलब दो बार हमको मेनिस्कस को पियर्स करना पड़ता है। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमने पहला पियर्स किया
जैसा ही हम पहला जो पास करते हैं तो हमारा जो पहला प्लास्टिक का पीस है वो गादी के पिछले हिस्से में जाके लॉक हो जाता है, और उसके बाद हम दूसरा पियर्स करते हैं तो दूसरी गादी का जो पीस होता है, दूसरा जो प्लास्टिक का ब्लॉक होता है वो भी गादी के पीछे आके लॉक हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि जो बीच का जो धागा है वो एक लूप की तरह है, तो जब हम इसको वाइट जो धागा है, सफेद धागा है, इसको खींचते हैं तो जो मेनिस्कस है वो वापस अपनी जगह पे आके लॉक हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जो धागा है वो अपनी जगह पे जाके लॉक हो जाता है, और अब हम उसको काट देते हैं। अब हम अपना ध्यान जो है बाहर की तरफ की गद्दी पे आकर्षित करते हैं, तो इस पिक्चर में हमें लैटरल मेनिस्कस दिखाई दे रहा है, और जो पीछे की तरफ आपको जो चीज दिखाई दे रही है उसको हमारी भाषा में पोप्लिटेस टेंडन बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो बाहर की तरफ की गादी है ये नीचे की तरफ से फटी हुई है, ये आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आपको एक कट जैसा या स्लिट जैसा दिखाई देगा, और ये नीचे की तरफ की जो गादी है वो फट गई है, जिसको भी हमको रिपेयर करने की आवश्यकता है। तो वापस हम अपना AIR डिवाइस लेंगे, और उस डिवाइस को लेके ठीक उसी तरह से जैसे हमने अंदर वाला मेनिस्कस रिपेयर किया है, ठीक उसी तरह से हम बाहर वाला मेनिस्कस को रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। तो वापस हमने जो ये जो हाफ पाइप है, ये मेटल हाफ पाइप है, ये हम यूज करेंगे। ऊपर से हम जो एयर डिवाइस है उसको सरका देते हैं, और इस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि ये अंडर सरफेस टेयर है, जो बाहर की तरफ की गादी है वो फट गई है, तो उसको हम जो है एक ऊपर जहां से फट गई है एक उसके ऊपर और एक उसके नीचे लेके हम जो है उस पोर्शन को रिपेयर कर दें। तो ये आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा टेयर जो है हमको दिखाई दे रहा है। तो हम जो है अपने डिवाइस से जो टेयर हो गया उसके ऊपर जो है वो परफोरेट करेंगे, तो हमारा जो ब्लॉक है वो गादी के पीछे की तरफ फ्लिप हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा बटन होता है जो डिवाइस का वो हम फ्लिप कर देते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और फिर उसको हम वापस अंदर की तरफ डालते हैं। एक जो है एक हमारा जो ब्लॉक होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, और एक ब्लॉक जो है जो टेयर हो गया उसके नीचे की तरफ जाता है। तो एक बार ये दोनों हमने पास कर दिया, उसके बाद से हम इसको धागे को जैसे ही खींचेंगे तो अपने आप जो धागों के बीच की जो गठान होती है वो गठान लग जाती है, और जो गादी फट गई थी वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। तो इस तरह से हम खास तौर से कम उम्र के पेशेंट्स में इस तरह से अगर स्पेशल डिवाइस के साथ गादी को रिपेयर करते हैं तो आपके घुटने का आयुष, आपके घुटने की लाइफ बहुत बढ़ जाती है, और आने वाले समय में होने वाले घिसारे की संभावना भी काफी कम हो जाती है। तो इस तरह के एडवांस सर्जरी करके हम आपके घुटने को आने वाले घिसारे से बचा सकते हैं, और आपके घुटने को लंबा आयुष्य प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको मेनिस्कस रिपेयर के संदर्भ में और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।